हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। संविधान के आर्टिकल्स की चर्चा के इस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे 72 से लेकर के 76 तक के आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 72। इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति होगी। सज़ा की अवधि कम की जा सकती है, सज़ा की का स्वरूप बदला जा सकता है, सजा को निलंबित किया जा सकता है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत सभी दंडों से मुक्त किया जा सकता है। ये 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। आर्टिकल नंबर 73 है जिसमें कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसका विस्तार संसद जहां तक विधि बना सकती है वहां तक होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो संसद द्वारा, संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक इसका विस्तार है जिन जिन विषयों में संसद को शक्ति है। और आर्टिकल नंबर 74 है, ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सहायता से ही ऐसी की जो अपने कार्यों का संचालन है वो उसके अनुसार ही करेगा, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये विषय वस्तु है आर्टिकल 74 की। 75 में मंत्रियों के लिए अन्य उपबंधों की बात है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। कुल संख्या की बात भी इसमें की गई है कि मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो ये व्यवस्था दी गई है आर्टिकल 75(3) में कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, यही संसदीय तंत्र का मूल आधार है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 75(3) में की गई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आर्टिकल नंबर अगर 76 की बात करें तो इसमें महान्यायवादी की चर्चा की गई है और कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। न्यायवादी देश का या केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है जो सरकार को इस मामले में, किसी भी संवैधानिक मामले में या किसी भी ऐसे विधि संबंधी मामले में सलाह देने का कार्य करता है। तो ये है आर्टिकल 72, 73, 74, 75 और 76।